बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा हिजाज। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजों के नामों की मंजूरी दे दी। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफीस सदीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन, जबकि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दी गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में सफ़र। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर की दोपहर नई दिल्ली से फ्रांस जाते हुए एक मरतबा फिर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में सफ़र किया और हस्बे साबिक मोदी ने पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। मोदी का ख़ुसूसी तैयारा इंडिया 1 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने शेखुपुरा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चकवार और कोहाड़ पर 34,000 की फीट की बुलंदी से लगभग 41 मिनट तक सफर किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुसूसी तैयारे में नई दिल्ली से पेरिस जा रहे थे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पेरिस में AI समिट से तीसरे एडिशन की सदारत करेंगे। शोरकोट में रफीकी शहीद वेलफेयर अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप की इफ्तिताई तकरीब में रफीकी शहीद वेलफेयर सोसाइटी के ओहदेदारों, अस्पताल के स्टाफ और अवामुन्नास ने भरपूर शिरकत की। रफीकी शहीद वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी चौधरी साजिद अशरफ ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये कैंप इलाके के गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। दिल के मरीजों का हफ्ते में 2 बार मुआयना किया जाएगा और गायनी के शोबे में भी सहूलियात में इजाफा हो गया है। आज रफीकी शहीद वेलफेयर हॉस्पिटल में फ्री कैंप का आगाज़ किया गया है, जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर और ख़ास तौर पे जो है ना हार्ट स्पेशलिस्ट को मदऊ किया गया है, जो फ्री चेकअप करेंगे। और स्पेशली शोरकोट कैंट में कोई भी हार्ट का यूनिट नहीं था। हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए लोगों को, दिल के मरीज़ जो हैं वो बहुत दूर सफ़र करना पड़ता था, टोबा, फैसलाबाद के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इंतज़ामिया के तावन से रफीकी शहीद वेलफेयर हॉस्पिटल में आज फ्री कैंप के बाद रेगुलर हार्ट स्पेशलिस्ट जो है ना हफ्ते में 2 दिन बैठा करेंगे, जिससे हमारे इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा और मरीज़ों को दूर जाने के बजाय यहाँ पे घर में ये सहूलत मिलेगी। मुअल्लम की 10 साला तालिब इल्म से ज्यादती की कोशिश का मामला सामने आया है। इचरा पुलिस ने इत्तला मिलते ही फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने तालिब इल्म को छुट्टी का बाद बरगला कर ज्यादती करने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने डिवीजन में जारी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में गुजरावाला के मेंबरान असम्बली से मुलाकात की। ब्रीफिंग में पार्टी रहनुमाओं ने बिलाल यासीन को दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। ईवान वज़ीर आला में मुलाकात करने वालों में मेंबर सूबाई असम्बली नवीद अशरफ, चौधरी इजाज अहमद, अब्दुल्ला यूसुफ रैच और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमा शामिल थे। मेंबरान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से प्रोग्राम अपनी छत अपना घर, दी रानी और दीगर प्रोग्राम्स के अवामी तासुरात के बारे भी आगाह किया। हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की तकरीबात के सिलसिले में टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया गया। PHA के ज़रिए तमाम टेंट पैगिंग, माउंटेड आर्चरी और पोलो के मुकाबले होंगे। मुकाबलों में अक्कर माउंटेड आर्चरी में कतर, कुवैत, मिस्र, नॉर्वे, अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, ओमान, तुर्की, काज़ाकिस्तान समेत 13 इंटरनेशनल टीमें हिस्सा लेंगी। टेंट पैगिंग चैंपियनशिप में 50 से ज़ायद टीमों के 250 से ज़ायद घुड़सवार अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तमाम हेल्थ मराकज़ में बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी विजन के पेश नज़र तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में नई CT स्कैन और लेप्रोस्कोपिक मशीन्स नस्ब कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर ने असिस्टेंट कमिश्नर साबिक MPA खालिद गनी और महकमा सेहत के अफसरान के हमला अस्पताल में नई मशीनरी का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था, मशीनरी की अदम दस्तयाबी के बाइस मरीजों को टेस्टों के लिए मुल्तान, फैसलाबाद या जंग जाना पड़ता था, मगर अब इस इक़दाम से शहरियों को काफ़ी सहूलत मिलेगी। मानावाला में जमींदार महकमा नहार के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। महकमा नहार के अफसरान की मिली भगत से नहरी पानी की बंदिश से सैकड़ों एकड़ जरी अराजी बंजर हो गई। पानी ना होने से जमींदारों के बागात और फसलें तबाह होने लगी। जमींदारों ने महकमा नहार के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहा, 15 साल से हम बाकायदा आबियाना अदा कर रहे हैं, मगर महकमा नहार के अफसरान की मिली भगत से पानी ना मिलने की वजह से हमारी फसलें तबाह हो गईं। कई बार अफसरान को दरख्वास्तें दी, अदालत से भी रजू किया, मगर कोई मौसर इक़दामात नहीं किए गए। 2000 नहर में 2000 महकमे नहर ने साडा केस दबा लिया रुपये लैके
उधर दूई पार्टी को 6 लाख रुपया लैके सानू उधर मारा चुके ना सानू कोई खाड़ा ना बना मोरे 66 फुट सड़क ना कोई पुली ना कोई लैन देन ते सानू 6-7 साल पानी लगदा। मैं चीफ दे पेश होया 2-3 बारी सबूत मेरे कोल आ, मैं सैकटरी दे पेश होया सबूत मेरे कोल आ, मैं अदालत गया आर्डर मेरे कोल आ लिखे पानी दे आर्डर मेरे कोल आ। इन्होंने कोई साडी गल नहीं सुनी, साडी हर शैड वरान कर दी, बाग पट सटे बुरे हाल करते, टैक्स दिन्ने आ, मामला दिन्ने आ गौरमेंट का असीं, इन्हें साडी गल ते किसी ते एक्शन नहीं लिया। दूजे DCR साहब ने भी बड़ा लिखा भी नहर महकमे ते कार्रवाई सख्त करो, इन्होंने क्यों नहीं इन्होंने गल सुनी, इन्होंने गल कोई सुनी, सबूत मेरे कोल अपना पढ़ लो। शुजाआबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल्स की टीचर की खबरनामी ओबाश मोबाइल नंबर ना देने पर तंग करना मामूल बना लिया। ओबाश ने स्कूल जाते हुए टीचर्स वैन पर हमला कर दिया, जिससे टीचर और तालिबात खौफ में मुब्तला हैं। टीचर्स की 15 की कॉल पर भी थाना सदर पुलिस मदद को ना पहुंची, जिस पर टीचर्स और तालिबात ने स्कूल में एहतजाज करते हुए आला हुकाम से तहफ्फुज और नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल खाकिंगानी की मैं टीचर हूँ। आज सुबह हम आ रहे थे, पीछे और कैरी वाला आया है, खबर ड्राइवर का नाम खबर है, उसने जानबूझ के हमारी कैरी को हिट किया। हिट करने से हम कैरी के अंदर ही गिर गए थे, यानी कि हमें उसने बहुत ज़्यादा आज थ्रेट करने की कोशिश की है। उसके बाद जब आगे आके गाड़ी उसने रोकी है, हमारे ड्राइवर को भी उसने मारा है, उसकी दाढ़ी को खींचा है। ये गलत बात है ना, हम यहाँ इतनी दूर से आती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब हमें इतना खौफ होगा तो हम बच्चों को तो सही तरह नहीं पढ़ा सकेंगे। हमारी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन ने रेलवे की निजकारी के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए। प्रेम यूनियन के सदर शेख मोहम्मद अनवर की अपील पर लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रेलवे मुलाजमीन ने मुजाहरे किए और धरने दिए। शेख मोहम्मद अनवर ने कहा, नाकिस मनसूबा बंदी और किरायों में इजाफे ने आवाम पर बोझ डाला है, जबकि ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने, अमले की कमी और फंड्स की किल्लत से रेलवे निज़ाम तबाह हो रहा है। मुलाजमीन के TA, DA और दीगर वाजिबात बंद हैं, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना है। यूनियन रहनुमाओं ने कहा, रेलवे एक मुनाफा बख्श अदारा है जिसने गुज़िश्ता साल 88 अरब रुपए से जायद आमदन हासिल की। इसके बावजूद निजकारी मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होगी। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि रेलवे को माली इमदाद दी जाए और पुराना पेंशन और ग्रेजुएटी निज़ाम बहाल किया जाए। जी, सबसे पहले तो आदिल भाई बात यह है कि हम रेल की निजकारी को 100% मुस्तरद करते हैं, और दूसरी वजह यह है कि वज़ारत रेलवे की गलत हिकमती अमली की वजह से, गलत मनसूबा बंदी की वजह से जो है ना जी, आज रेलवे तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। कोरोना के नाम पर गाड़ियों को बंद किया गया, जो कि आज तक दोबारा बहाल नहीं हुई, जिसकी वजह से रेलवे को आज अरबों रुपए की आमदन में कमी हो चुकी है, और फंड्स रेलवे को नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से ट्रेनों की मेंटेनेंस नहीं हो रही, कोचेस नकारा हो चुकी है, ट्रैक जो है वो नकारा हो चुका है, जिसकी वजह से आए दिन आप देखते हैं ट्रैक के ऊपर गाड़ियाँ ड्रिलमेंट हो रही हैं, हादसात हो रहे हैं। फिर उसके साथ साथ एक और जुल्म ये भी किया गया कि रेलवे के अंदर से TLA मुलाजमीन को सिर्फ इसलिए फारिग किया गया कि वजारत रेलवे ने वहाँ पर रिटायर्ड अफसरान का और MP1 स्केल के अफसरान का एक कुनबा इकट्ठा कर लिया है, जो कि 14-14 लाख रुपए ले रहे हैं। तो ये जुल्म है इस अदारे के साथ। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान रेलवे को हुक्मरानों ने हमारे PIA स्टील मिल से तशबीह दी है। मेरे दोस्तों और भाइयों, कराची स्टील मिल या PIA रेलवे नहीं है। रेलवे का खसारा सालाना 45 अगर अब आज तक टोटल 45 अरब का खसारा है, तो स्टील मिल के ऊपर और PIA के ऊपर आज जो है 2-2 हज़ार अरब का जो है खसारा है। और मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह हमारी हुकूमतें ऑरेंज ट्रेन पर, NHA के ऊपर या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर अरबों रुपए खर्च करते हैं, तो इस कौमी दफाई और फलाई अदारे पर हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि सालाना कम से कम 100 से 200 अरब रुपए दें, ताकि रेल का ट्रैक दोबारा बहाल हो सके। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, असल नाहली हमारे ब्यूरोक्रेसी की है कि जो वज़ीर आज़म साहब को, जो वज़ीर रेलवे भी हैं, अपना मुकदमा हार गए। डाकखाना जो तरसील का महकमा है, उसको उन्होंने जनाब एसेंशियल कैटेगरी करार दे दिया और रेलवे को नॉन एसेंशियल कैटेगरी करार दे दिया। और आज मैं बताऊंगा कि अगर रेलवे को चलाना है तो आपको रेलवे को जापान और हांगकांग के मॉडल पर चलाना पड़ेगा। जिस तरह वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़मीनों के ऊपर मल्टीनेशनल कंपनियों को बुला के बड़े बड़े टावर बना दिए,
जब तक ये तरीके पर पाकिस्तान को नहीं, रेल को नहीं चलाया जाएगा, रेलवे अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकती। और आप एक दूसरी तरफ देखें, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो 30,000 अरब डॉलर देता है अपने रेल के ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए, हम क्या देते हैं? और फिर हम कहते हैं रेल को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए जाए। आप भैंस से दूध ले सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, दही से लस्सी बना सकते हैं, घी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों और भाइयों, गाय की चप्पल कबाब कितने दिन खाएंगे? ये गलत मंसूबा है। रेल की निष्कारी के बजाय रेल के लिए हमें वज़ीर आज़म साहब बताएं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखाना, जिसकी वजह से ये आज कौमी दफाई और फलाही अदारा जो है ये तबाही के दहाने पर है। खुदारा जो लोग रिटायर हो चुके हैं, बेवाएँ आज अपने पैसों के इंतज़ार में बैठी हैं। रेलवे को फिलफोर 10 से 15 अरब रुपए की बेल आउट पैकेज दिया जाए ताकि रेलवे अपने पाँव पे खड़ी हो सके। सांधा में गला काट कर जवान साला औरत के कत्ल की अफसोसनाक वारदात के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग ने 24 घंटे में कातिलों का सुराग लगाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मकतूला रिदा का शोहर शमशाद ही बीवी का कातिल निकला। मुल्जिम शमशाद ने मकतूला रिदा की बहन सिमरा से रिश्ता जोड़ लिया था। दोनों ने मनसूबाबंदी से कत्ल की घिनौनी वारदात की। रात को ड्यूटी करने वाला शोहर बरगद देने के बहाने घर आया और गला काट दिया। मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का मजीद कहना था, जुर्म करने वाला जितना भी शातिर हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।